नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति की जो सारणी है इसको इस तरीके से याद करवाने वाला हूं कि अगर आपसे यहां पर कोई भी त्रिकोणमिति का मान पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि सर इसका मान ये होगा, इसका मान ये होगा, और कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और आपको यहां पर कुछ भी याद भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप पूरी टेबल को ड्रॉ कर देंगे और डायरेक्ट आप मान बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा बिना कुछ याद किए। तो चलिए सीखते हैं वो तरीका कौन सा है जिस तरीके से हम त्रिकोणमिति की सारी जो सारणी है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरफ थीटा लिखे होते हैं जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, और इस लाइन में ऊपर आपको यहां पर एंगल यानी कि कोण लिखे होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, ये तो मुझे यकीन है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मान निकालने के लिए यहां पर 0 डिग्री के ऊपर आपको लिखना है, क्या लिखना है, 0/4। ठीक है, 30 डिग्री के ऊपर लिखना है आपको यहां पर 1/4, यहां पर आपको लिखना है 2/4, यहां पर आपको लिखना है 3/4 और यहां पर आपको लिख देना है 4/4। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी के ऊपर रूट लगा देना है। तो हमने इसके ऊपर रूट लगा दिया, यहां पर भी हमने रूट लगा दिया, यहां पर भी रूट लगा दिया, यहां पर भी और यहां पर भी, सभी के ऊपर हमने रूट लगा दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इन सभी के मान निकाल के हमें साइन थीटा वाली लाइन में लिख देना है और हमारा आंसर जो है वो आना शुरू हो जाएगा, हमारी टेबल जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए 0/4। ठीक है, तो भैया 0/4 करेंगे, 0 में आप 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और रूट 0 का मान क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है, तो हमारा साइन 0 का मान आ गया 0। ठीक है, अब यहां पर रूट 1/4 है तो इसका मान ऐसे निकाल लेते हैं, क्या है, रूट 1/4। ठीक है, तो रूट 1 का ऊपर रूट 1 और नीचे रूट 4, रूट 4 का आप मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और रूट 1 का मान निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहां पर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। क्लियर है, चलिए इसको साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए रूट 2/4, तो पहले तो इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां पर कितना आ गया, रूट 1/2। ठीक है, तो यहां पर रूट 1 का मान तो क्या होता है, 1 होता है, और रूट 2 का मान क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 हो जाएगा। हमने क्या किया है, रूट अलग अलग कर लिया है, जैसे रूट 1/√2, तो रूट 1 का मान 1 आएगा और रूट 2 ऐसा ही रहेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/√2। क्लियर है, चलिए अब आ जाइए, यहां पर रूट 3/4 है तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको भी हम कर लेते हैं। यहां पर क्या है, रूट 3/4। ठीक है, तो यहां पर देखिए रूट अलग अलग करेंगे तो रूट 3/√4, रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो ऊपर रूट 3 रहेगा और रूट 4 का मान 2 आ जाएगा, रूट 3/2। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा रूट 3/2। ठीक है, इसका मान निकालिए तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट 1, रूट 1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, तो हमने यहां पर लिख दिया 1। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखो बस हमने साइन थीटा का मान निकाला, अब बाकी के जितने भी हैं सबका मान अपने आप निकलेगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप मान को निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं। तो भैया यहां पर देखिए अभी हमने इस साइड में ऐसे में लिखा है, अब इस मान को ऐसे में शुरू कर दीजिए, मतलब इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, और इस तरफ से हमें उल्टा लिखना स्टार्ट करना है। तो 1 को यहां पर लाएंगे तो ये हो गया 1। ठीक है, रूट 3 को यहां पर ले आइए तो ये हो गया रूट 3/2। ठीक है, इसके बाद में ये तो यहीं पर रहेगा 1/√2। ठीक है, 1/√2 यहीं पर रहेगा। क्लियर है, फिर इसके बाद में 1/2 यहां पर आ जाएगा और यहां पर 0 है जो है वो यहां पर आ जाएगी। क्लियर है यहां तक, चलिए अब क्या करना है, अब देखिए साइन का निकल गया, कोस का निकल गया, अब टेन का कैसे निकलेगा, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो साइन बटे कोस कर दीजिए तो टेन निकल आएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1/2 और
√3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/√3। यहां से ये तो पूरा का पूरा ही कट जाएगा, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहां से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा √3/1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं √3 लिख देते हैं। ठीक है, अब 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो यहां पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि किसी भी संख्या में हम 0 से भाग लगाते हैं तो वो आता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, तो देखिए साइन कोस टेन के मान निकल गए। अब ये जो है कोसेक सेक कोट, तो देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन मानों को उल्टे करके लिखना है, यानी पलट के लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/0, 1/0 का मान क्या होता है इन्फिनिटी, तो भैया यहां पर आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद में इसका उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, √2/1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा √2/1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नीचे है नहीं, तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसका उल्टा करेंगे 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा करो चाहे सीधा क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, तो देखिए ये कोसेक का मान निकल के आ गया। अब सेक का मान कैसे निकलेगा भैया, कोस का उल्टा कर दो, तो यहां पर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। इसका उल्टा करेंगे तो भैया इसका उल्टा यदि हम करेंगे तो क्या आएगा √2 आएगा, तो ये आ गया हमारा √2। ठीक है, इसके बाद में इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, और 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब चलिए हमें कोट थीटा का मान निकालना है, तो भैया टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए यहां पर इसका उल्टा करेंगे 1/√3 का, तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, 1 का उल्टा करो चाहे सीधा 1 ही होता है। इसके बाद में यहां पर √3 है तो इसका मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, तो देखिए ये हमारी पूरी की पूरी जो साइन कोस थीटा वाली जो टेबल है ये बनकर तैयार हो चुकी है, त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो बनकर तैयार हो चुकी है, और सारे के सारे मान हमने यहाँ पर देखिए आपके सामने ही निकाल कर बताए हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो ये जो सारणी है आपको जिंदगी भर याद रहेगी और कभी भी आप इसमें गलती नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।